यस है बाय नीरज क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी मुद्दे पर जो अभी समझिए कि बहुत समय से डिप्रेशन का मुद्दा है कि आपका जेएसएससी में समझिए सहायक आचार्य का उनका डीपी हो चुका है। जिला काउंसलिंग में एक बहुत ही दुखद भरे नोटिस है जिसको कहा जाए, यदि किसी का किसी भी प्रकार का नोटिस दिया जा रहा है उसका आज हम लोग एज ए प्रूफ देखना चाहेंगे कि क्या होगा। उसका नोटिस देने के बाद क्या उसका नौकरी नहीं होगी, क्या उसका नोटिस जो दिया जाएगा क्या वो किस साक्ष्य को लेकर जाए ताकि उसका नोटिस जो दिया गया है उसके प्रमाण पे इसे रखा जाए ताकि उसको जॉब होने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इन सारे मुद्दा और बोल रहे हैं, यदि जेटेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का हो, चाहे बीएड किए हों चाहे डीएलएड किए हों, उनको ये वीडियो स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये आगे चल के, क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम आ रही है अभी जो जेटेट परीक्षार्थी पास किए हैं, सहायक आचार्य जो पास किए हुए हैं, चाहे 6 to 8 हो चाहे 1 to 5 में अभी जिला काउंसलिंग होना बाकी है, तो उन लोग को भी हो सके ये सारा फेसेस आपको करना पड़ेगा प्रॉब्लम का। तो उन सब का फेस को कैसे आप समझिए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन सब का एक समझिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है ना, उसके माध्यम से आपका ये सॉल्यूशन हो सकता है। आप चाहे तो हमें कमेंट करके इसका पीडीएफ भी मांग सकते हैं, ठीक है। चाहे हिंदी मांगे या इंग्लिश, हम लोग दोनों तरह से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि जो 6 to 8 जेटेट पास कर चुके हैं, खास करके कोई यदि BC1 में पास किए हैं और जेएसएससी जब एग्जाम लिए आपका मान लिया जाए कैटेगरी से अच्छा नंबर आ गया तो आपको जनरल में दे दिया है, लेकिन वहां जब जिला डीबी जब हुआ तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था जेएसएससी में, लेकिन जैसे जिला काउंसलिंग में आप जा रहे हैं समझिए ये लास्ट वेरिफिकेशन है समझिए एक तरह का, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। इसमें आपको नोटिस दिया जा रहा है कि आप जेटेट में यदि BC1 या फिर BC2 में पास किए हैं या फिर ST SC किसी कैटेगरी में आप पास किए हैं, उसके बाद आपका मार्क्स 60% से कम है तो वो वहां से आप पास किए हैं, उसके बाद आप अभी जो जॉब लेने जा रहे हैं जेएसएससी जो एग्जाम ले रही है आपको अनरिजर्व कर दिया है, मतलब जनरल कैटेगरी में आपका मार्क्स अच्छा आने की वजह से जनरल कैटेगरी में आपका रिजल्ट बना हुआ है। तो जिला काउंसलिंग में क्या हो रहा है, जेटेट के आधार पे वो लोग का नोटिस दे रहा है कि आप भाई जेटेट में यदि BC1 में पास किए हैं तो यहाँ आप अनरिजर्व में कैसे आपका रिजल्ट शो हो रहा है। कहने का अर्थ इसी के इर्द गिर्द तो ये सारा चीज जो है इससे पहले भी हुआ है, तो उन सब को साक्ष्य को देते हुए चाहे जेएसएससी में दीजिए या फिर जिला अधिकारी आप दे सकते हैं और इस प्रूफ को आप रख सकते हैं। जैसे हम लोग के पास एक पीडीएफ आया हुआ है उसी के माध्यम से हम लोग ये सारा बात बोल रहे हैं। अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और एक बात, जो जेएसएससी बीएड डीएलएड कर चुके हैं उन लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सके उन लोग के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो उससे पहले ही आप जागरूक हो जाइए, आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नोटिस दिया हुआ है तो कोई डरने की जरूरत नहीं। आज के बाद ये वीडियो फुल अंत तक देखिए और आप खुद विश्वास कीजिए कि अब डरने की बात नहीं, नौकरी होके रहेगा, डिप्रेशन आपको नहीं होना है, नंबर 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं विकास श्रृंखला एवं अन्य बनाम विकास कुमार अग्रवाल अन्य 18 अक्टूबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है देख लीजिए कि 18 अक्टूबर 2016 को ही इसमें से समझिए इस तरह का प्रॉब्लम आया था। उस समय भी क्या हुआ था कि इसको सॉर्ट आउट किया गया था, जजमेंट आया है, देख लीजिए कि उसमें किस प्रकार का जजमेंट दिया था, ठीक है। देखिए विकास श्रृंखला बनाम अग्रवाल ये इतना को है, देखिए समतुल्य उदाहरण देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ही है, ये लेखक है AK सिकरी, बेंच है RK अग्रवाल और AK सिकरी। चाहे तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, है ना, देखिए इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। आप जो भी देखना चाहें यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरा पीडीएफ है, पूरा पीडीएफ का सार आप हिंदी में इंग्लिश में जिसमें देखना चाहें दोनों में अभी आप लोग के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। बात आप ही का बात है और इस बात को आप तक पहुंचाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप हताश ना हो। बस
आपको जो भी पीडीएफ चाहिए एक बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये सारा पीडीएफ और बता दे रहे हैं कि कहाँ लास्ट में इसका कंक्लूजन निकाला है कि पेज नंबर 28 में देख सकते हैं। देखिए हिंदी में भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए सर्वोच्च, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील क्षेत्राधिकार सिविल अपील ये दिया हुआ है ना, ये अपील किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों के मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2009 आरटीई अधिनियम कहा जाएगा के उद्देश्य और कारणों का विवरण संविधान में निहित सबसे गहन अंतर्निहित सिद्धांतों में से एक को मान्यता देता है, अर्थात हमारे गणतंत्र की स्थापना के बाद से सभी को समान अवसर प्रदान करके लोकतंत्र और सामाजिक ताने बाने मजबूत करने के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। अन्य और समान रूप से महत्वपूर्ण सिद्धांत जो यह मान्यता देता है कि वह यह है कि, है ना, वह देख सकते हैं, वह यह है कि नागरिक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। इस प्रकार अनुच्छेद 41 के साथ अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य पर शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का दायित्व लगाया गया था। इस प्रकार ये समझिए एक तरह का, अभी आप देखिए ये सारा चीज है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि है क्या मेन पॉइंट, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ नहीं है, पेज नंबर 28 में देखिए आपको नजर आएगा, पेज नंबर 28 ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 ध्यान दीजिए। अब देखिए यही है आपका 28, थोड़ा 27 से ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 27 में क्या बोल रहा है। हमारी राय में आयु में छूट किसी भी तरह से समान अवसर के सिद्धांत को प्रभावित नहीं करती है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि आयु में छूट या शुल्क में रियायत किसी भी तरह का भारत के संविधान अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन होगी। ये रियायतें प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार पात्रतांक से संबंधित प्रावधान है। जिस समय रियायतों का लाभ उठाया जाता है उस समय खुली प्रतियोगिता शुरू नहीं हुई थी, मतलब ये जब उठाया गया था, यह तब शुरू होती है जब पात्रता की शर्तें अर्थात योग्यता, आयु, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा पूरी करने वाले सभी उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति, ध्यान दीजिएगा, बैठने की अनुमति मिल जाती है। आयु में छूट और शुल्क में रियायत के साथ आरक्षित उम्मीदवारों को केवल विचार के दायरे में लाया जाता है ताकि योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता भाग ले सके। एक बार उम्मीदवार लिखित परीक्षा में भाग लेता है तो यह मायने नहीं रखता कि उम्मीदवार किस श्रेणी, ध्यान दीजिए, किस श्रेणी का है, समझे, यह मायने नहीं रखता। यहाँ क्या दिया, किस श्रेणी का है। पात्र घोषित किए जाने वाले सभी उम्मीदवारों ने, अब देखिए आगे, सभी उम्मीदवारों ने, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रारंभिक परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण में भी इसके बाद भी सफल उम्मीदवारों को खुली प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी। यह पुनरावृत्त कीमत पर कहा गया है कि टेट है ना, टेट स्कोर 20% अंक देने के प्रावधान सभी उम्मीदवारों पर लागू किया गया था, चाहे वह जिस भी श्रेणी का हो। इसलिए इस संबंध में कोई रियायत, छूट, लाभ नहीं दिया गया। जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के संबंध में स्तर, खेल के मैदान को परेशान जो भी है और लाभ झुका सकता है। इसके विपरीत आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार जिन्होंने, यहाँ कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ इंग्लिश में आपको हो सके कुछ, चूंकि ये ट्रांसलेट है, टेट परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए थे उन्हें टेट स्कोर 20% अंक आवंटित करने, फॉर्मूला आवेदन भर्ती प्रक्रिया में कम अंक दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 का तदनुसार उत्तर दिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है। अब देखते हैं, मेन पॉइंट यही है कि यहाँ क्या है,
आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जिन्होंने सरकार की 23 मार्च 2011 वर्तमान नीति उल्लिखित लिखित मानकों के आधार पर उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, आरक्षित श्रेणी में उन्हें टीएटी टेट परीक्षा, ठीक है, उत्तीर्ण माना जाएगा। टेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया। अब यहाँ देखिए एकदम स्पष्ट यही पॉइंट आपको पकड़ना है। आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जिन्होंने सरकार 23 मार्च 2011 का वर्तमान नीति के उल्लिखित शिथिल मानकों के आधार पर उत्तीर्ण अंक प्राप्त किया है, ठीक है, आरक्षित में उन्हें टेट परीक्षा उत्तीर्ण माना जाए। इस प्रकार वे राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले चयन में भाग लेने के पात्र होंगे। इस प्रकार वे राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले चयन में भाग लेने के पात्र होंगे। अब देखिए यहाँ आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरण उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। देखिए क्या बोल रहा है, आरक्षित श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, यही आपको ध्यान देना है। यहाँ क्या दिया है, आरक्षित श्रेणी, ठीक है, ये क्या है, आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी। अब आरक्षित से कहाँ जा रहा है, ये सामान्य श्रेणी में जा रहा है, में स्थानांतरित उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को स्वीकार्य होगा जिन्होंने अंतिम चयन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हों। ध्यान दीजिए, अंतिम चयनित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हों, बशर्ते ऐसे अधिकार श्रेणी अभ्यर्थियों ने कोई अन्य विशेष रियायत प्राप्त न की हो, कोई विशेष रियायत प्राप्त न की हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि टेट में उत्तीर्ण अंकों रियायत को उपरोक्त श्रेणी में आने वाली रियायत नहीं माना जाएगा। मतलब टेट में जो उत्तीर्ण में रियायत मिला था उसको आने वाली रियायत है ना, ये जो विशेष रियायत प्राप्त वही बोला रियायत नहीं माना जाएगा। यानी टेट में आपको यदि BC1 में पास किए हैं तो अभी आपका जो JSSC एग्जाम लिए सहायक आचार्य, वहां आप जनरल में आपका नंबर अच्छा है तो आराम से आप जनरल में फाइट कर सकते हैं। यही यहाँ जिला में नोटिस आ जा रहा है ना, किसी किसी का लैंग्वेज का भी नोटिस दिया हुआ है, किसी किसी का यही खास कर ज्यादा कैटेगरी का आपको देखने को मिल रहा है कि नोटिस उन लोग को ज्यादा मिल रहा है, चाहे धनबाद हो चाहे कोई भी जिला दुमका हो। तो इसका समझिए, इस तरह से आप बात को अपना रख सकते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का ही बात है, ये आपका और मेरा बात नहीं, ठीक है। इसलिए ये बात आप लोग के लिए बहुत लाभदायक है ये लाइन, और चाहे तो आप PDF बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। पूरा PDF पढ़ने में लेंदी हो जाएगा, जिसके चलते आप PDF चाहे तो मांग सकते हैं। नॉमिनल एक चार्ज आपको हो सके पे करना होगा, कोई भी छोटा सा पे करना होगा, ठीक है। PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। कांटेक्ट कीजिए, आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, चाहे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। 6205093636 है ना, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक में आप जाके क्या कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, और ये आपको PDF चाहे हिंदी या इंग्लिश जिस वर्जन में आप बोलिएगा उस वर्जन में आपको भेज देंगे। ये रहा इंग्लिश का, यहाँ भी आप देख सकते हैं पेज नंबर 29 में, 28 में देखिए, पेज नंबर 28 में आपको स्पष्ट दिया है, दिखाते हैं पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, ये है 13, पेज नंबर 24, ये देखिए, यही देख सकते हैं, यही है आपका सबसे मेन पॉइंट। ये 2 पॉइंट हाईलाइटेड है। इस पॉइंट को, इस पेज को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इस पूरे PDF को सबसे अच्छा प्रिंट आउट करा लीजिए, आप पढ़ के समझ सकते हैं, और उसके बाद आप इस चीज़ को जिला जो काउंसलिंग है वहाँ आप दे सकते हैं, हम प्रूफ के साथ आपका नौकरी 110% हो जाएगी। इस तरह का वीडियो यदि इस चैनल में आप नए हैं और आप चाहते हैं कि सहायक आचार्य JTET भी
या फिर सीटेट या फिर टीचर से लेकर किसी प्रकार का दुविधा हो कोई भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। या उस एरिया में आप चाहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है उसका वीडियो बनाना है, तो आप बोल सकते हैं अपना प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड हम लोग उसका सॉल्यूशन का वीडियो बना देंगे। तो इस तरह से हम लोग समझिए कि आपको हताश नहीं होना है, आपके प्रति हम लोग लगे हुए हैं ताकि किसी का नौकरी ना छूटे। सीधी सी बात है, कोई भी एक विद्यार्थी ऐसा ना हो कि किसी थोड़ी सी मिस्टेक के कारण उसका नौकरी छूट जाए। नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिलती है, खास करके झारखंड में। ठीक है, तो तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।